गायत्री द्वारा संध्या वंदन। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका नित्य करना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसे कर्मों को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्मों के उद्देश्य है, पहला है आवश्यक तत्वों का संचय और दूसरा अनावश्यक तत्वों का त्याग। शरीर को प्राय नित्य ही कुछ न कुछ नई आवश्यकता होती है। प्रत्येक गतिशील वस्तु अपनी गति को स्थिर रखने के लिए कहीं न कहीं से नई शक्ति प्राप्त करती है। यदि वह न मिले तो उसका अंत हो जाता है। रेल के लिए कोयला पानी, मोटर के लिए पेट्रोल, तार के लिए बैटरी, इंजन के लिए तेल, सिनेमा के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। पौधों का जीवन खाद पानी पर निर्भर रहता है। पशु पक्षी कीट पतंग प्रकृति के अनुसार अन्न जल वायु लेकर के जीवन धारण करते हैं। यदि आहार न मिले तो शरीर यात्रा असंभव है। कोई भी गतिशील वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, अपनी गतिशीलता को स्थिर रखने के लिए आहार अवश्य चाहेगी। इसी प्रकार प्रत्येक गतिशील पदार्थ में प्रतिक्षण कुछ न कुछ मल बनता रहता है, जिसे जल्दी साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। रेल में कोयले की राख, मशीनों में तेल का कीचड़ जमता है। शरीर में प्रतिक्षण मल बनता है और वह गुदा, शिश्न, नाक, मुख, कान, आँख, त्वचा आदि के छिद्रों द्वारा निकलता रहता है। यदि मल की सफाई न हो तो देह में इतना विष एकत्रित हो जाएगा कि 2-4 दिन में ही जीवन संकट उपस्थित हुए बिना न रह सकेगा। मकान में बुहारी न लगाई जाए, कपड़ों को न धोया जाए, बर्तनों को न मांजा जाए, शरीर को स्नान न कराया जाए तो 1-2 दिन में ही मैल चढ़ जाएगा और गंदगी, कुरूपता, बदबू, मलिनता तथा विकृति उत्पन्न हो जाएगी। आत्मा सबसे अधिक गतिशील और चैतन्य है। उसे भी आहार की और मल विसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना, साधना आदि साधनों द्वारा आत्मा को आहार प्राप्त होता है और वह बलवान, चैतन्य तथा क्रियाशील रहती है। जो लोग इन आहारों से अपने अंतःकरण को वंचित रखते हैं और सांसारिक झंझटों में ही हर घड़ी लगे रहते हैं, उनका शरीर चाहे कितना ही मोटा हो, धन दौलत कितनी जमा क्यों न हो जाए, पर आत्मा भूखी रहती है। इस भूख के कारण वह निस्तेज, निर्बल, निष्क्रिय और अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी रहती है। इसलिए शास्त्रकारों ने आत्म साधना को नित्य कर्म में शामिल करके मनुष्य के लिए उसे एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया है। आत्मिक साधना में आहार प्राप्ति और मल विसर्जन दोनों महत्वपूर्ण कार्य समान रूप से होते हैं। आत्मिक भावना, विचारधारा और अवस्थित को बलवान, चैतन्य एवं क्रियाशील बनाने वाली पद्धति को साधना कहते हैं। ये साधना उन विकारों, मलों एवं विषों की सफाई भी करती है जो सांसारिक विषयों और उलझनों के कारण चित्त पर बुरे रूप से सदा ही जमते रहते हैं। शरीर को 2 बार स्नान कराना, 2 बार शौच जाना आवश्यक समझा जाता है। आत्मा के लिए भी ये क्रियाएं होनी आवश्यक है। इसी को संध्या कहते हैं। शरीर से आत्मा का महत्व अधिक होने के कारण त्रिकाल संध्या की साधना का शास्त्रों में वर्णन है। 3 बार न बन पड़े तो प्रातः सायं 2 बार से काम चलाया जा सकता है। जिसकी रुचि इधर बहुत ही कम है, वे 1 बार तो कम से कम ये समझ कर करें कि संध्या हमारा आवश्यक नित्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य है। उसे न करने से पाप विकारों का जमाव होता रहता है। भूखी आत्मा निर्बल होती चलती है। ये दोनों ही बातें पाप कर्मों में शुमार है। अतएव पातक भार से बचने के लिए भी संध्या को हमारे आवश्यक नित्य कर्मों में स्थान मिलना उचित है। संध्या वंदन की अनेक विधियां हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। उनमें सबसे सरल, सुगम, सीधी एवं अत्यधिक प्रभावशाली उपासना गायत्री मंत्र द्वारा होने वाली ब्रह्म संध्या है। इसमें केवल एक ही गायत्री मंत्र याद करना होता है। अन्य संध्या विधियों की भांति अनेक मंत्र याद करने और अनेक प्रकार के विविध विधान याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्योदय या सूर्यास्त समय को संध्या काल कहते हैं।
यही समय संध्या वंदन का है। सुविधा अनुसार इसमें थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या करने वालों के लिए तीसरा समय मध्याह्न काल का है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ करके संध्या के लिए बैठना चाहिए। उस समय देह पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। खुली हवा का एकांत स्थान मिल सके तो सबसे अच्छा है, अन्यथा घर का एक ऐसा भाग तो चुनना ही चाहिए जहाँ कम खटपट और शुद्धता रहती हो। कुछ का आसन, चटाई, टाट या चौकी बिछाकर पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए संध्या के लिए बैठना चाहिए। प्रातःकाल पूर्व की ओर, सायंकाल को पश्चिम की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। पास में जल से भरा पात्र रख लेना चाहिए। संध्या के 5 कर्म हैं, उनका वर्णन नीचे लिखा जाता है। पहला है आचमन। जल से भरे हुए पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसका 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ से पात्र को उठाकर हथेली में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें जल भरें और गायत्री मंत्र पढ़ें। मंत्र पूरा होने पर उस जल को पी लें। तीसरी बार इसी प्रकार करें। 3 बार आचमन करने के बाद दाहिने हाथ को पानी से धो डालें। कंधे पर रखे हुए अंगूछे से हाथ मुंह पोंछ लें, जिससे हथेली, होंठ और मुंह आदि पर आचमन किए जाने का अंश लगा न रह जाए। आचमन त्रिगुणमयी माता की विविध शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए है। प्रथम आचमन के साथ सतोगुणी विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति ह्रीम का ध्यान करते हैं और भावना करते हैं कि विद्युत शरीर की सूक्ष्म नील किरणें मेरे मंत्रोच्चारण के साथ साथ सब ओर से इस जल में प्रवेश कर रही हैं और ये उस शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। आचमन करने के साथ में सम्मिलित सब शक्तियाँ अपने अंदर प्रवेश करने की भावना रखनी चाहिए कि मेरे अंदर सद्गुणों का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश हुआ है। इसी प्रकार दूसरे आचमन के साथ रजोगुणी श्रीम शक्ति की पीत वर्ण किरणों को जल में आकर्षित होने और तीसरे आचमन में तमोगुणी क्लीम भावना की रक्त वर्ण शक्तियों को अपने में धारण होने का भाव जागृत होना चाहिए। जैसे बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों और शक्तियों को अपने में धारण करता है और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक मंत्र बल से आचमन के जल को गायत्री माता के दूध के समान बना लेता है और उसका पान करके अपने आत्मबल को बढ़ाता है। इस आचमन से उसे त्रिविध ह्रीम श्रीम क्लीम की शक्ति से युक्त आत्मबल मिलता है। उसके अनुसार उसको आत्मिक पवित्रता, सांसारिक समृद्धि को सुदृढ़ बनाने वाली शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है शिखा बंधन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो सिरा नीचे से खुल जाए। इसे आदि गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थापित है। जैसे रेडियो के ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे लगे होते हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट की तरंगें चारों ओर फेंकी जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार शिखा स्थान पर है। उसे केंद्र में से हमारे विचार, संकल्प और शक्ति परमाणु हर घड़ी बाहर निकलकर आकाश में दौड़ते रहते हैं। इस प्रवाह से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है और अपना कोष घटता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा देते हैं। सदा गांठ लगाए रहने से अपनी मानसिक शक्तियों का बहुत सा अपव्यय बच जाता है। संध्या करते समय विशेष रूप से गांठ लगाने का प्रयोजन यह है कि रात्रि को सोते समय ये गांठ प्राय शिथिल हो जाती है या खुल जाती है। फिर स्नान करते समय केश शुद्धि के लिए शिखा को खोलना पड़ता है। संध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थिर होते हैं। वे सब मस्तिष्क केंद्र से निकलकर बाहर न उड़ जाएं और कहीं अपने को साधना के लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसलिए शिखा में गांठ लगा दी जाती है। फुटबॉल के भीतर की रबर में हवा भरने की एक नली होती है। इसमें गांठ लगा देने से भीतर भरी हुई वायु बाहर नहीं निकल पाती। साइकिल के पहियों में भरी हुई हवा को रोकने के लिए भी एक छोटा सी वाल ट्यूब नामक रबड़ की नली लगी होती है, जिसमें होकर हवा भीतर तो जा सकती है, बाहर नहीं आ सकती। गांठ लगी हुई शिखा से भी यही प्रयोजन पूरा होता है।
वो बाहर के विचार और शक्ति समूह को ग्रहण करती है, भीतर के तत्वों का अनावश्यक व्यय नहीं होने देती। आचमन से पूर्व शिखा बंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि उस समय त्रिविध शक्ति का आकर्षण जहाँ जल द्वारा होता है वह मस्तिष्क के मध्य केंद्र द्वारा भी होता है। इस प्रकार शिखा खुली हुई रहने से दोहरा लाभ होता है, तत्पश्चात उसे बांध दिया जाता है। तीसरा है प्राणायाम। संध्या का तीसरा कोष है प्राणायाम अथवा प्राण आकर्षण। गायत्री की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पहले के प्रश्नों में ये बताया जा चुका है कि सृष्टि दो प्रकार की है, पहली जड़ अर्थात परमाणुमयी और दूसरी चैतन्य अर्थात प्राणमयी। निखिल विश्व में जिस प्रकार परमाणु के संयोग वियोग से विविध प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य प्राण सत्ता की हलचलों से चैतन्य जगत की विविध घटनाएं घटित होती हैं। जैसे वायु अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य प्राण तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व की न्यूनाधिकता से हमारा मानस क्षेत्र निर्बल तथा बलवान होता है। इस प्राण तत्व को जो जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता है, धारण कर लेता है, उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही बलवान हो जाती है। आत्म तेज, शूरता, दृढ़ता, पुरुषार्थ, विशालता, महानता, सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता, शरीर के गुण प्राण शक्ति के परिचायक हैं। जिनमें प्राण कम होता है वे शरीर से स्थूल भले ही हों, पर डरपोक, दब्बू, जेबने वाले, कायर, अस्थिर मति, संकीर्ण, अनुदार, स्वार्थी, अपराधी मनोवृत्ति के, घबराने वाले, अधीर, तुच्छ, नीच विचारों में ग्रस्त एवं चंचल मनोवृत्ति के होते हैं। इन दुर्गुणों के होते हुए कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए साधक को प्राण शक्ति अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा विश्वमयी प्राण तत्व में से खींचकर अधिक मात्रा में प्राण शक्ति को हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसे प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम के समय मेरुदंड को विशेष रूप से सावधान होकर सीधा कर लीजिए, क्योंकि मेरुदंड में स्थित इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता है। और यदि रीढ़ टेढ़ी झुकी रहे तो मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक प्राण की धारा निर्बाध गति से न पहुंच सकेगी, अतः प्राणायाम का वास्तविक लाभ न मिल सकेगा। प्राणायाम के 4 भाग हैं। पहला है पूरक, दूसरा अंतःकुंभक, तीसरा रेचक और चौथा बाह्य कुंभक। वायु को भीतर खींचने का नाम पूरक, वायु को भीतर ही रोके रहने का नाम अंतःकुंभक, वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक और बिना सांस के रहने को, वायु को बाहर रोके रहने को बाह्य कुंभक कहते हैं। इन चारों के लिए गायत्री मंत्र के 4 भाग की नियुक्ति की गई है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवः स्वः, अंतःकुंभक के साथ तत्सवितुर्वरेण्यम, रेचक के साथ भर्गो देवस्य धीमहि, बाह्य कुंभक के साथ धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का जप होना चाहिए। पहला, स्वस्थ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुले रखिए। अब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए और ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र भाग का मन ही मन उच्चारण करते चलिए और भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुखनाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस खींचिए और जितनी अधिक वायु भीतर भर सकें भर लीजिए। दूसरा है, अब वायु को भीतर रोके और तत्सवितुर्वरेण्यम इस भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ वो प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है, उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में रोम रोम में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोके रखें। तीसरा है, अब नासिका द्वारा वायु धीरे धीरे बाहर निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा भावना कीजिए कि ये दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है। वायु को निकालने में प्राय उतना ही समय लगाना चाहिए
जितना कि वायु को खींचने में लगाया गया था। चौथा है, जब भीतर की सब वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा था उतनी ही देर बाहर रोके रखें, अर्थात बिना श्वास लिए रहें और धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता आदि शक्ति गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। ये एक प्राणायाम हुआ। अब इसी प्रकार पुनः इस क्रियाओं की पुनरुक्ति करते हुए दूसरा प्राणायाम करें। संध्या के ये 5 प्राणायाम करने चाहिए, जिससे शरीर में स्थित प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नामक 5 प्राणों का व्यायाम, स्फुरण और परिमार्जन हो जाता है। ओम शांति।